बाल सही नहीं करवाए अम्मा? बाल सही नहीं करवाए? हाँ, अभी हम तुमको सही करते, क्या बोले थे? घंटी ठीक करवाना काहे थे ना, काहे नहीं करवाया? अरे काहे नहीं करवाया है? अम्मा, वो तो हम इलेक्ट्रीशियन को बोले थे, लेकिन वो अपने रिश्तेदार की शादी में गया, बोला 2-3 दिन बाद लौटेगा। अरे तो का पूरे कानपुर में एक एक इलेक्ट्रिशियन है और दूसरा कोनो नहीं है? नहीं है का? नहीं है, हैं? अम्मा जी प्रणाम कर रहे हैं। खुश रहो मोर बच्ची, खुश रहो। अब बहुरिया, हमरा एक ठो बात सुनो है, ई बैल के भरोसे में रहेगी ना तो ये घंटी कोनो दिन ठीक नहीं होने वाला है। ई लिए जो है घंटी ठीक करने का जिम्मेदारी हम तुमको दे रहे हैं? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अभी मुझे प्रेम के यहाँ जॉब मिल गया है। प्रेम क्या जॉब मिल गई है? अच्छा, कैसी जॉब है? देखो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है और साथ में प्रॉपर्टी भी है, तो मैं दोनों मैनेज कर रहा हूँ। वाह प्रभु, तुमने दोनों जिम्मेदारियां साथ साथ निभा ली है। हाँ? अच्छा, अपनी आंखें बंद करो। सरप्राइज है मेरे लिए, सरप्राइज है ना? मैं तुम्हें अपनी पहले दिन की कमाई देना चाहता हूँ। पहले दिन की कमाई मतलब तुम्हें आज तनख्वाह भी मिल गई? वो कंपनी का रूल है कि वो अपने एम्प्लॉयज को ना रोज तनख्वाह देते हैं। तुम आंखें तो बंद करो ना यार। हाँ। ये और ये अब आंखें खोलो। क्या है प्रभु? भी मेरे पूरे दिन की कमाई मतलब तनख्वाह है आज की मेरी 5,150 रुपए 75 पैसे। और ये पोटली में क्या है? इसमें 1 रुपल्ली 2 रुपल्ली कुछ 50 पैसे कुछ खोटे सिक्के वगैरह वगैरह। 1 रुपल्ली 2 रुपल्ली खोटे सिक्के 10 रुपए 20 रुपए 100 रुपए। ये क्या है? ऐसी तनख्वाह तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखी है। मे भी क्या है कि वो कैशियर है ना, उसके पास 2000 के नोट थे, तो मैंने कहा नहीं भाई, छुट्टा नहीं मिलता 2000 रुपए का, तो ऐसे तू चिल्लर दे दे मुझे। 500 के नोट ले आते, 100 के नोट ले आते। नहीं थे ना उसके पास या 2000 के नोट थे या फिर ऐसे थे, तो मैंने ऐसे ले लिया। मैंने कहा इजी पड़ेगा, ये दूध वाले को देना है, धोबी को देना है, हैंडी है नो। चलो ठीक है, लेके तो आए हो, लेकिन सुनो अगली बार से ना ये छुट्टे फुट्टे मत लेकर आना। देखो ये छुट्टे देखकर ना बड़ी बड़ी बुरी फीलिंग होती है। कैसा लगता है कि मैं पैसे भीख मांग के लेके आया हूँ? हाँ कुछ ऐसे ही। Come on, Anno. Do I look like a beggar to you? Come on, यार मेरी शक्ल देखो, तुम्हें बेगर लगता हूँ मैं? I'm a topper from छपरा यूनिवर्सिटी, मैं बेगिंग करूँगा? Come on यार, this is, तुम ना कई बार ऐसी बात करती हो ना, मैं really hurt हो जाता हूँ। Come on, this is not right. नहीं विभू प्लीज देखो, तुम प्लीज रिलैक्स। हाँ डोंट माइंड। देखो मैं ये नहीं कह रही थी, मुझे पता है कि तुम ऐसा काम कभी कर ही नहीं सकते हो लाइफ में। Yeah, of course not. अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक अच्छी बात बता दी। तुमने वो जो सुबह मुझे हलवा पूड़ी भेजी थी ना, Really, you loved it. यहाँ की प्रेम क्या बनी थी, तो मैंने कहा वो मेरी बीवी को ना हलवा पूड़ी बड़ी पसंद है, तो उसने थोड़ी देर दी, मैंने तुम्हारे लिए भिजवा दी। अच्छा सुनो, वो जो दोपहर में तुमने राजमा चावल भेजे थे ना, वो बहुत इंटेलिजेंट काम किया था। मैंने तो खाना ही नहीं बनाया। गुप्ता जी दे गए थे वो। गुप्ता जी? वो एक्चुअली प्रेम है ना, उसके पड़ोसी गुप्ता जी, उनके दोपहर में राजमा चावल बने थे, तो मैंने कहा मेरी वाइफ को बड़े पसंद है, तो उन्होंने कहा थोड़े से भिजवा दो। फिर इतना सोचते हो तुम मेरे बारे में, इतना सोचते हो। और मुझे तो लग रहा था कि तुम ना आज शाम का खाना भी लेकर आ जाओगे। एक्चुअली ड्यूटी खत्म हो गई। अच्छा हाँ ओके, तो मैं जरा अभी आता हूँ। हाँ अभी आता हूँ? क्यों? एक क्लाइंट है, उसको प्लॉट दिखाना है। अरे इतनी रात में? भाई दिन में ऑक्यूपाइड रहता है, बिजी रहता है, रात को टाइम होता है उसके पास। ओके, एक काम करो, तुम्हें चिल्लर गिन के ना तिजोरी में रख देना। ऑलराइट, मैं वेलकम टू PBIA। बहुत बड़ी कंपनी लग रही है गई। देखो क्या है कि बड़ी सिंपल सी बात है, इस बिजनेस में ना तो हमें किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत है और ना ही किसी इन्वेस्टमेंट की।
ये बिजनेस टोटली चलता है आपके हुनर पे। जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे उतना ज्यादा आप कमाएंगे, उतना ज्यादा आप कामयाब होंगे। सेठ जी, मुजरा उजरा करना है क्या? आ रहा हूँ बे, वहीं पे आ रहा हूँ। इतना क्या को चल रहा है बे? हाँ तो गाइस, मैं कह रहा था कि इस बिजनेस को अगर आपको आगे बढ़ाना है, कामयाब होना है, तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। और इस बिजनेस में सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने हाथों पैरों का कोई इस्तेमाल नहीं करना है, कोई मेहनत नहीं करनी है। इस मेहनत फ्री ऑल्सो। क्या बात करो भैया, तो पहले बिजनेस देखो है जहां में मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये तो ठीक है, लेकिन बिजनेस क्या है वो पता नहीं चल रहा है। इस क्या है कि इस बिजनेस को करने के लिए इस बिजनेस को करने के कई तरीके हैं। आपको इस बिजनेस के लिए अपनी बॉडी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। यू शुड लर्न टू यूज योर ओन बॉडी। भैया जी, कौन कौन सा तरीका हो तो है? देखो क्या है कि तरीका नंबर 1, आप अपने आप को डाल दो साइलेंट मोड पर। चुपचाप बैठे रहो, दिन भर बैठे रहो। और अगर नहीं बैठ सकते तो लेट जाओ, दिन रात पड़े रहो, सोते रहो। क्या भैया, लेट के भी बिजनेस कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। तो फिर ठीक है, मैं तो लेट कर ही बिजनेस करूंगा। वेरी हार्ड वर्किंग बॉय। तुम कौन हो? भिखारी हैं, हसीन औरत। हाँ, तुम भिखारी हो। अरे को हाँ, तुमरे लिए कुछ खाने के लिए लाते हैं। हमें खाना नहीं चाहिए, हम खाने के भूखे नहीं हैं, मोहब्बत के भूखे हैं। हमारी चाहत की झोली में अपनी मोहब्बत की भीख डाल दो, हसीन औरत। क्या बोले? हमने कहा इस भिखारी से खाने को तो सब पूछते हैं, लेकिन इस भिखारी को क्या चाहिए वो नहीं पूछते। हाँ, लेकिन तुम तो भिखारी हो ना। तो तुमको भीख ना ही चाहिए तो फिर क्या चाहिए? हमको मोहब्बत चाहिए, प्यार चाहिए, इश्क चाहिए। अरे ये सब यहाँ ना ही मिलता है। खाना चाहिए तो बोलो, ना ही तो रास्ता नापो अपना। और वैसे भी तुम हमको शरीफ भिखारी ना ही लग रहे हो, कुछ तो चालू टाइप के लग रहे हो। तुम तो नाराज होगी हसीन औरत। अरे का हसीन औरत लगा कर रखा है? हाँ, हमरा नाम अंगूरी मनमोहन तिवारी है। कछु चाहिए तो बोलो। मोहब्बत चाहिए। तुमको ये सब यहाँ ना ही मिलेगा, निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो हम चिल्लाकर बता देंगे कि ये हमको छेड़ रहे हैं। जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं। भेज मेरे सखी दाता, भेज 56 करोड़ की चौथाई, वो भी सूद के साथ भेज। जो दे उसका गला, जो ना दे उसका कटे गला। बाबूजी, रहम करो बाबूजी। अबे तुम्हारे जैसे हट्टे कट्टे भिखारियों पे क्या रहम करना, खा पी के मुस्टंडे हो रहे, शर्म नहीं आती भीख मांगते हुए? अरे शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, एक शरीफ नौकर की 6 महीने की तनख्वाह मारे बैठे हो तुम। उसका वक्त तो तुमको सब कुछ बता दिया। हाँ, सब कुछ बताया कि तुम बहुत ही घटिया आदमी हो, कंजूस आदमी हो, 1 रुपए वाले भी आदमी ना हो, तुम तनख्वाह मारे बैठे हो गरीब की, सब पता है। सारे पर्सनल की ओर है, भीख मांगना। कसम से कह रही हूँ मलखान, मैं इस आदमी को फोन कर दूंगा, 6 महीने की तनख्वाह मारे बैठा है ये। मदद कर दो सेठ, अगर डॉक्टर साहब के पास नहीं लेके गए तो ये मर जाएगा, मदद कर दो सेठ। अबे तेरी क्या मदद करनी, जरूरतमंद तो वो है। दे दे बाबू, ये 3 दिन से भिखारी भूखा है, कुछ तो दे दे बाबू। ले तेरे लिए लाऊं बेटे। बाबू, ये पैकेट में क्या है बाबू? इसमें साड़ी है बेटे, तेरे लिए नहीं है, किसी भिखारन को देंगे। बाबा मुझको दे दो, मैं अपनी बीवी को पहना लूंगा बाबू। तेरे बीवी भी है? हाँ, मेरी बीवी भी है बाबू। अच्छा, भीख नहीं मांगती? वो भीख मांगने वाली पार्टी नहीं है, वो तो भीख मंगवाने वाली पार्टी है बाबू। ओ अच्छा, चल ठीक है, ये ले बेटे, दुआएं देना है। हाँ, चल। कीड़े पड़ेंगे, अबे तेरे दुश्मनों के कीड़े पड़ेंगे बाबू। हाँ, ये सही है। वो ने ला के दी है मुझे ये साड़ी, उसने भेजी है ये जलेबी। ओ, क्या हम जान सकते हैं कि भभूति जी को ये साड़ी और जलेबी कहाँ से प्राप्त हुई? तिवारी जी, क्या मैं जान सकती हूँ कि आप मुझसे ऐसे वाहियात सवाल क्यों पूछ रहे हैं? हमारा मतलब ये है भाभी जी की हूबहू यही साड़ी, यही रंग, यही डिजाइन हम अभी वो मंदिर में भिखारी को दान में देकर आ रहे हैं, और साथ में जलेबी भी। क्या कहना चाहते हैं आप? क्या कहना चाहते हैं आप?
आप ये कहना चाहते हैं कि विभू ने उस भिखारी से ये साड़ी और जलेबी मुझे छीन के दिए? जी भभूति जी ऐसा कर सकते हैं। जी? नहीं, हमारा मतलब ये है भाभी जी कि हो सकता है कि भभूति जी ने उस भिखारी से ये साड़ी खरीद ली हो। कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं आप तिवारी जी? आपको पता है आप कितनी बेतुकी बातें कर रहे हैं? इस रंग की साड़ी, इस डिजाइन की साड़ी एक फैक्ट्री में सिर्फ एक ही बनेगी। अरे इस रंग की और इस डिजाइन की हजारों साड़ियां होंगी इस दुनिया में। भाभी जी आप हमारा मतलब समझी नहीं। तिवारी जी मैं आपका मतलब बहुत समझती हूँ, मैं बहुत समझती हूँ आपका मतलब। आप हमेशा विभू को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। आप अपने मतलब की पोटली अपने सर पे रखिए और अपनी ये तशरीफ ले जाइए यहाँ से। नहीं नहीं भाभी जी लेकिन तिवारी जी नमस्ते। भाभी जी अगर आप हमें इजाजत दें तो कब से आपकी साड़ी का फॉल बनने के लिए तैयार बैठे हैं। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी कैसे हैं आपके मिजाज? हमारे मिजाज तो हमेशा ही बहुत अच्छे रहते हैं। आप अपने मिजाज के बारे में बताइए। भाभी जी मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। क्या बात कर रहे हैं? काहे हिप्पी हैं आप? भाभी जी हिप्पी नहीं हैप्पी होता है। सही पकड़े हैं आप। काहे इतने खुश हैं? भाभी जी एक्चुअली क्या है कि मुझे वो जॉब मिल गई। हदिया क्या बोल रहे हैं? जाम लग गया है? का जाम पकड़े हैं? भीख मांगने का जॉब नहीं कर रहा हूँ भाभी जी। ये एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी में काम कर रहा हूँ और वी आर द फंड रेजर्स, वी रेज द फंड्स यू नो। हाँ सुनने में तो ये जाब बहुत अच्छा लग रहा है। हम क्या बोल रहे हैं आपको, अब ई बार ना ये जाब मन लगा कर कीजिएगा। हाँ ऐसे बीच में ना ही छोड़िएगा। नहीं भाभी जी इस जॉब को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं छोड़ूंगा। ऑल द बेस्ट। भाभी जी एक्चुअली रिश्ता मैं बहुत संभाल करता हूँ लेकिन यहाँ बोलना मुनासिब ना होगा। आप वो ऑल द बेस्ट बोलना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। भाभी जी जब मुझे मेरे जॉब की पहली कमाई मिली तो मेरी ख्वाहिश हुई कि मैं अपनी मोहब्बत आई मीन आपके लिए एक तोहफा खरीदूं भाभी जी। गिफ्ट हमरे लिए? यस। नाई नाई देखिए बरबूती जी इका ना कोनो जरूरत नहीं है। अका है कि इतने दिनों से आप नल्ले थे। कितना कर्जा चढ़ गया होगा आप पर। आप पहले वो कर्जा उतारिए। हाँ भाभी जी कर्जा उतरता रहेगा लेकिन आप पहले इस नाचीज का एक छोटा सा तोहफा कबूल फरमाइए। अरे का है पॉकेट में? भाभी जी इस पैकेट में खोल के देख लीजिए क्या है। हदिया ये तो साड़ी दिख रहा है हमको। जी हाँ भाभी जी मेरे अरमान मेरी चाहत आपको इस साड़ी में फॉल की शक्ल में दिख जाएंगे भाभी जी। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी वो फॉल वाली साड़ी लाया हूँ। हाँ लेकिन ये साड़ी ना हमको अब बहुत महंगा दिख रहा है। भाभी जी आपकी मुस्कुराहट की जुम्मिश से कहीं सस्ती है। हम सारी बरबूती जी लेकिन ये साड़ी हम ना ही ले सकते हैं। वो कहा है ना कि लड्डू के भैया बोले हैं हमको कि किसी भी ना बाहर के आदमी से कोनो गिफ्ट ना ही लेना है। भाभी जी बाहर का काम है तो आपका पड़ोसी हूँ भाभी जी। हाँ ये बात तो सही है कि आप हमारे पड़ोसी हैं लेकिन भाभी जी प्लीज दिल मत तोड़िए, मना मत कीजिएगा, प्लीज ले लीजिए ना प्लीज, आपको मेरी कसम। लेकिन लड्डू के भैया? लड्डू के भैया के लड्डू दिया। मैं कुछ नहीं करूंगा उन्हें भाभी जी, मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ कि आप ले लीजिए साड़ी, कुछ नहीं होगा, वो बुरा नहीं मानेंगे, प्लीज ले लीजिए। अब आप इतनी बार बोल रहे हैं तो हम रख लेते हैं। हाँ और हम आपको पहन कर भी दिखाएंगे। हाँ ठीक बा थैंक भाभी जी हमें आपकी साड़ी पहनने का इंतजार रहेगा। भाभी जी के लिए साड़ी ले आया, मेरे लिए पेटीकोट ले आता। पता अम्मा के लिए ले आओ पेटीकोट। तू मरता क्यों नहीं, तो बोलता कहां से है बे? मूड की आज हम इस भिखारी को ऐसी डिश खिलाएंगे जो दुनिया में शायद ही किसी ने बनाई होगी, घुइयां की खीर। और उसके बाद फिर हम भाभी जी के घर जाकर चेक करेंगे। हमें पूरा अंदाजा है कि ये तथाकथित भिखारी भाभी जी को ये डिश जरूर भेजेगा और फिर हम भाभी जी के सामने इसका पर्दा फाश कर देंगे। दे दे बाबा, ये भूखा भिखारी है, 3 दिन से कुछ तो दे दे बाबा।
सेठा किया सेठा किया सेठा किया। सेठ, इस डब्बे में क्या लाए हो? तेरे लिए ही लेके आए हैं बेटी। ये क्या लेके आए हो सेठ जी? घुइयां लेके आए हैं बेटे, मतलब घुइयां की खीर लाए हैं। घुइयां की खीर बाब? ये डिश तो पहली बार सुन रहा हूँ, घुइयां की खीर। ये बहुत कमाल की डिश है बेटे, खाती तेरे तोते लाल हो जाएंगे। क्या बोल रहे हो सेठ जी बाब? मतलब तेरी तबीयत खुश हो जाएगी। बाब सिर्फ खीर ही लाए हो, कुछ कैश नहीं लेके आए बाब? छुट्टे नहीं है बेटे, कल देंगे। कीड़े पड़ेंगे। क्या बोला बे? तेरे दुश्मनों के कीड़े पड़ेंगे बाब। पढ़ेंगे पढ़ेंगे, वाकई पढ़ेंगे बेटे। क्या बड़ी अजीब सी डिश लेके आया ये घुइयां की खीर। अनु को पसंद आएगी, आई नो, बिकॉज शी लाइक्स ऑल दोस एक्सोटिक डिशेस। बड़े पेलू इधर आ, इधर आ। ये मेरे अन्नू को दे दीजिए, ये घुइयां की खीर है, उससे बोला हमने भेजी है। जा। हेलो। अरे मीनल। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ मैं बहुत अच्छी हूँ। अच्छी नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत 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 खुश हूँ। क्यों खुश हूँ? क्या मीनल, तुझे तो पता है ना मेरी जिंदगी की सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है। अरे वही कि विभू काम नहीं करता। तुझे पता है मीनल, विभू की ना जॉब लग गई है एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी में। हाँ नहीं, ये तो नहीं पता कि क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, पर पता है विभू ना रोज अपने ऑफिस से मुझे बहुत टेस्टी टेस्टी खाना एक्सपोर्ट करता है। पता नहीं आज क्या भिजवाएगा मेरे लिए पेलू के हाथ। घुइयां की खीर। सुन ना मीनल, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। हाँ ओके ओके। आइए आइए तिवारी जी, बैठिए। जी भाभी। क्या कह रहे थे आप? भाभी जी आप अभी अभी यही अंदाजा लगा रही थी ना कि भभूति जी आपको क्या भेजने वाले हैं। हाँ तो हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि आज भभूति जी आपको घुइयां की खीर भेजने वाले हैं। ये क्या बोल रहे थे तिवारी जी आप? घुइयां की खीर जैसी कोई डिश ही नहीं होती। भाभी थोड़ी देर में आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। ये देखिए भाभी जी, ये आ गए भभूति जी के कुरियर बॉय। पेलू तुम आज क्या लाए हो? घुइयां की खीर? देखा भाभी जी, हमारा अंदाजा सही निकला ना। तिवारी जी आपको कैसे पता कि विभू मेरे लिए आज घुइयां की खीर भेजने वाला है? क्योंकि भाभी जी वो हम अभी अभी वो मंदिर वाले भिखारी को यही घुइयां की खीर दे के आ रहे हैं। आपके कहने का मतलब है कि जी आपका मतलब बिल्कुल सही है। पेलू, जिस भिखारी से तुम घुइयां की खीर लेके आए हो वो भिखारी अभी भी मंदिर में ही है? मंदिर में सुबह पाया जाता है, अभी वो कहीं और गया है, पता नहीं कहां। जब तक उस भिखारी से खुद नहीं मिल लेती मैं यकीन नहीं करूंगी। अब उस महान पुण्य आत्मा के दर्शन तो सुबह ही होंगे भाभी जी। ठीक है तिवारी जी, कल सुबह तक ही सही। अब जा ना, हो गया ना, दे दिया ना घुइयां की खीर। ले, नहीं खानी मुझे। लेकिन विभू, मैंने अभी रियलाइज किया कि अगर तुम्हारी किस्मत में भीख मांगना लिखा है, अगर तुम्हारे स्टार्स में भीख मांगना लिखा है, तो तुम्हें भीख मांगने से कोई कैसे रोक सकता है? Are you joking? I'm serious विभू। देखो मैं तुम्हें समझाती हूँ। हर इंसान में ना एक हुनर का किरदार छुपा हुआ होता है। जैसे कोई किसी में डॉक्टर का किरदार छुपा हुआ होता है, किसी में इंजीनियर का किरदार छुपा हुआ होता है। ओ विभू, तुम्हारे अंदर एक भिखारी छुपा हुआ है।
यू आर अ बॉर्न भिखारी। और तुम्हारे अंदर के इस छुपे हुए टैलेंट को, तुम्हारे अंदर के इस भिखारी को मैं समझ ही नहीं पाई थी। आई वाज रॉन्ग। वेल, तो मैं क्या करूं? वेरी इम्प्रेस्ड। मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो तुम्हारे अंदर भीख मांगने के प्रति रुझान है, वो बचपन से था? एक्चुअली क्या है कि ये रुझान मुझे बचपन से ही था। जब मैं स्कूल में था तो जब मुझे कोई फिल्म देखनी होती थी तो मैं क्लास बंक करके जाता था, स्टेशन पर खड़े होकर भीख मांगता था और उन पैसों से मैं फिल्म देखता था, पॉपकॉर्न खाता था और कोल्ड ड्रिंक पीता था। दैट यूज्ड टू बी माय रेगुलर रूटीन। वाह विपू वाह। और जो मैंने तुम्हें गिफ्ट दिए कॉलेज के टाइम में, वो सब भीख के पैसों से ही हैं। विपू, मैं बहुत खुश हूँ आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज तुम ना भिखारी वाली जुबान बोल रहे हो। और देखो, मैं ना इस बात को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि इंसान अपने आप को समझ ले और अपने दायरे में रहे। और तुम ना आज अपनी भिखारी वाली जुबान बोल रहे हो, अपनी जुबान बोल रहे हो। ऑसम। तो अब मैं क्या करूं? भीख मांगो। मतलब तुम मेरे भीख मांगने से नाराज नहीं हो? नहीं, मैं क्यों नाराज होंगी? मैं तुम्हारे इस टैलेंट में तुम्हें सपोर्ट करूंगी विभू। आई सपोर्ट यू। तुम मेरे साथ भीख मांगोगी? तुम्हारा फेस नहीं भीख मांगा वाला। एक्चुअली तुम्हें इस फेस को ना काला करना होगा, मैनेज हो जाएगा। हाँ ठीक है। नहीं, मैं नहीं मांगूंगी भीख। मैं तुम्हारे भीख से आए हुए कलेक्शन को मैनेज करूंगी। आई मैनेज दैट। आई गॉट इट। जैसे रॉक बैंड का एक मैनेजर होता है, वैसे तुम हमारी मैनेजर होगी। भाभी जी, वो वकील से बात करके आ रहे हैं, तलाक के कागजात तैयार करवा दिए हैं। अच्छा, आप अपना नाम यही लिखते हैं ना, भभूति आहुति नारायण मिश्रा, ये लिखते हैं? मेरे नाम से क्या मतलब है आपका? हाँ, मेरे नाम से क्या मतलब है आपका? अरे जी, किसका तलाक करा रहे हैं आप? भाभी जी, आपका और भभूति जी का, और किसका? What? पगला गए क्या? दिमाग खराब हो गया आपका? मेरा और विभू का तलाक क्यों करवा रहे हैं आप? नहीं भाभी जी, हम क्यों करवाएंगे? आप खुद देंगी तलाक भभूति जी को, क्योंकि एक भिखारी के साथ रहना तो आपकी शान शौकत के खिलाफ है ना भाई जी। ये किसने कह दिया आपको? तिवारी जी, क्या कह रहे हैं आप? अरे विभू में इतना बड़ा टैलेंट है, इतनी कला है उसमें भीख मांगने की। मुझे कोई आपत्ति नहीं है विभू भीख मांगे तो। कि आप क्या कह रही हैं भाभी जी? ऑफ कोर्स तिवारी जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है विभू अगर भीख मांगे तो। अगर आपको आपत्ति है तो आप हमारे पड़ोस से शिफ्ट कर जाइए। निकलिए यहाँ से, चलिए। निकलिए। You nailed it big time, huh? Yeah. क्या है? क्या कर रहे हो? टाइम मत वेस्ट करो, जाओ भीख मांगो। अरे भाई, भीख का टाइम हो गया है। दे बाब, कुछ तो दे के जा बाब, तेरे दर पे आए है बाब। गुड बात। अभी जी, ये भिखारी और कोई नहीं, आपका प्यारा, आपका दुलारा, आपका दीवाना लड्डू। नींद दाम में ना भाई को। अभी इतना ऑब्वियस, अभी आप मेरी आवाज तक नहीं पहचानती? अभी जी, विभूति नारायण मिश्रा। Come on, बैठिए। हाँ प्रभूति जी। या। हाँ, वैसे हमको पता चल गया है हाँ कि आप भिखारी बन गए हैं, लेकिन हमको एक ठो बात समझ ना ही आया कि आप काहे भीख मांग रहे हैं? हाँ भाभी जी, मैं अकेला भीख नहीं मांग रहा हूँ। इस दुनिया में हर एक शख्स, हर एक इंसान भीख मांग रहा है। नेता वोटों के लिए भीख मांग रहा है, अभिनेता रोल के लिए भीख मांग रहा है, प्रेमी प्यार के लिए भीख मांग रहा है, बेरोजगार रोजगार के लिए भीख मांग रहा है। और मंदिर के बाहर सुबह से शाम तक इतनी लंबी लंबी लाइन लगी रहती है भाभी जी, तो हर इंसान भगवान से कुछ ना कुछ तो मांग ही रहा है। तो अगर मैं कुछ मांग रहा हूं तो इतने बड़े सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? क्या बात है, कितना सच्ची बात बोल दिए आप, कितना बड़ा बात बोल दिए। हम भी तो भगवान जी से रोज ही कछु ना कछु लड्डू के भैया के लिए मांगते ही रहते हैं। और हम भी तो आपकी मोहब्बत की भीख मांगते रहते हैं। क्या बोले? अरे भाभी जी, देखिए, मैं जो कुछ भी हूं, जैसा भी हूं, आपके सामने हूं। मेरी खुददारी मुझसे ये कहती है कि मैं किसी से कुछ न छिपाऊं। I'm black or white, I'm 50 shades of grey। भाभी जी, मुझे अपने भिखारी होने पर गर्व है। आज हमको भी आप पर ना बहुत क्राउड फील हो रहा है, बहुत क्राउड। आप शायद प्राउड फील कहना चाह रही हैं।
सही पकड़े हैं। हम दुआ करेंगे कि आप बहुत बड़े भिखारी बने, बहुत बड़े भिखारी। इस दुनिया में जब भी भिखारियों का नाम आए ना, तो आपका नाम सबसे ऊपर हो। आप कानपुर में ही नहीं, बल्कि कानपुर के बाहर भी भीख मांगे। जैसे फैजाबाद में, रामपुर में, भिंड मुरैना में, भदोई में, बहराइच में। बस बस भाभी जी बस, कितनी भीख मंगवाएंगी? इतना ही नहीं, हम तो ये भी दुआ करेंगे कि जब भी कोनो भिखारियों पर किताब लिखी जाए ना, तो आपका नाम सुनहरे अक्षरों से लिखा जाए। हाँ। अरे रुकिए, हमको एक बात याद आई। हाँ, कल रात का खाना बचा है, तो आपके लिए लेकर आते हैं। और आज के बाद जब भी खाना बचेगा ना, बासी खाना, तो आपके सामने ही डालेंगे। वाह 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 वाह, क्या लुक है आप लोगों का। अब आप लग रहे हैं बिल्कुल सच्चे दुनिया के सताए हुए भिखारी। क्या मतलब? अरे मतलब ये कि जब तक भिखारी जरा टूटे फूटे ना हो, हाथ में पट्टी ना बंधी हो, तब तक असली भिखारी नहीं लगते। लोगों को दया नहीं आती। अरे इसीलिए तो आपका कलेक्शन नहीं हो रहा था। अब देखना विभू, लोगों को क्या दया आती है आप लोगों पर, क्या भीख मिलेगी अब आपको। तुम किस किमाश की औरत हो यार? यहाँ हस्बैंड टूटा फूटा पड़ा है, तुम कलेक्शन की बात कर रही हो? हाउ हार्टलेस कैन यू गेट? अरे ये तेरी चाची पे गई है, उसे भी मेरी कोई चिंता नहीं है। चाची जी क्या बात कर रहे हैं, इसमें चिंता की क्या बात है? अरे ये तो इन्वेस्टमेंट है बिजनेस का। चलिए फटाफट, ये बहुत अच्छी सिचुएशन है, बहुत बढ़िया लुक है, निकलिए भीख मांगने। भाभी जी बहुत दर्द है हुआ है। ठीक है, वेरी गुड। बिल्कुल यही दर्द दिखाना है आपको लोगों को। फिर देखो तुम्हें कितनी अच्छी भीख मिलेगी। लेकिन भाभी जी, जो दूसरे भिखारी आ गए, उनको क्या करना है? हाँ भाभी, उन भिखारियों ने हमें धमकी दी है, अगर उनके इलाके में भीख मांगते पाए गए ना, तो वो कमबख्त मारे फिर से हमें धो देंगे। नहीं 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 नहीं, देखो हर बिजनेस में राइवल्स होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप डर कर घर में बैठ जाएंगे। डट के मुकाबला करो उनका। अरे बहू तू समझ क्यों नहीं रही है? वो बहुत ही खतरनाक टाइप के भिखारी हैं, बहुत मारते हैं। उन्होंने मेरा माथा सड़क पर रगड़ दिया, पता है? अरे तो क्या हुआ, हमने चूड़ियां थोड़ी ना पहन रखी हैं। हम भी डटकर मुकाबला करेंगे, हम भी मारेंगे उनको। हम भीख मांगने नहीं जाएंगे। पागल हो गए हो क्या विभू तुम? हाँ, हैव यू लॉस्ट योर माइंड? ऐसे कैसे नहीं जाओगे? मैं तुमसे कोई पहाड़ तोड़ने के लिए कह रही हूँ? अरे भीख मांगने में क्या प्रॉब्लम है? और ये प्रोफेशन तुमने खुद ने चूज किया है। ब्रेकिंग न्यूज। मैं आपका पसंदीदा न्यूज रिपोर्टर हेलमेट प्रसाद। अभी सूत्रों से पता चला है कि शहर में बढ़ रही दिन ब दिन आपराधिक वारदातों के पीछे भिखारियों के गैंग का हाथ है। इसलिए पुलिस प्रशासन ने शहर के सभी भिखारियों की धरपकड़ शुरू कर दी। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, विनती करता हूं कि अगर आपको आपके आसपास कोई भी भिखारी नजर आए तो कृपया 100 नंबर पर डायल करके तुरंत पुलिस को सूचित करें। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।